आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। योगा फिटनेस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी को कंटेंट में लिख कर दिया कि आपको कुंडलिनी योगा, ध्यान योग, योग मुद्रा, हठ योग, प्राणायाम, जुम्मा, साउंड हीलिंग, मेडिकल योगा, स्वर विज्ञान, जल थेरेपी, कलर थेरेपी, इस तरह से अलग अलग चैप्टर पर आपको यहां पर योगा के बारे में सिखलाया जाएगा। आइए आज के योगा क्लासेस में हम बात करते हैं कि कुंडलिनी योगा, कुंडली यानी सेवन चक्र, सेवन चक्र को बैलेंस करके हम अपनी जिंदगी में समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे अपने आप को, अपनी ऑरा को कैसे बूस्ट करें, अपने आप को कैसे इन सेवन चक्रा को एक्टिवेट करके कैसे हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। अगर कुंडली योग में आपने अपने सेवन चक्रा पे को एक्टिवेट कर लिया तो सूर्य से लेकर केतु तक जो कुंडली में ग्रह दशा खराब कर देता है, विशेष तौर पे राहु केतु और शनि से तमाम प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां जटिलता के साथ लोगों के जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और भी इस तरह से सूर्य से लेकर केतु तक कुंडली में दशा नकारात्मक प्रभाव को बिना किसी उपाय से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऑरा को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अपना आभा मंडल यानी ऑरा मींस आभा मंडल, अपने आभा मंडल को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। यह क्लास केवल हेल्थ से नहीं, इसके साथ साथ आपको नाम, फेम, पैसा, मान सम्मान में वृद्धि, समाज में आ रहे नाना प्रकार की जो आपके दैनिक दिनचर्या में भिन्न भिन्न समस्याओं का को जो फेस करना होता है, उन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि सेवन चक्र आपके पंच तत्व पर काम करता है। सेवन चक्र आपके पंच तत्व पर काम करता है। और जैसा कि आपको पता है कि पंच तत्व क्या है, पंच तत्व से समस्त ब्रह्मांड बना है। पंच तत्व से ही हमारे शरीर की संरचना हुआ है। वह पंच तत्व छित जल पावक गगन समीरा पंच रथित अत अधम शरीरा, अर्थात शरीर की संरचना पांच तत्व से हुए हैं। वो पांच तत्व अग्नि, अग्नि जो अंगूठे के पोर पर है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांच तत्व से ही हमारा शरीर बना है। और सेवन चक्र जब हम कुंडली योग करते हैं तो इन्हीं पांच तत्वों पर ही सेवन चक्र एक्टिवेट होते हैं और इनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान। अच्छा, आइए जान लेते हैं कि सेवन चक्र होते क्या है। सेवन चक्र सात प्रकार के चक्र हैं। वैसे तो चक्रों का उल्लेख और भी है, लेकिन सामान्य रूप से सभी लोग सेवन चक्र के बारे में जानते हैं। सेवन चक्र जैसे कि हम किसी एक आसन में बैठे हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन,
अर्ध पद्मासन, सिद्धासन। तो हम जब बैठते हैं तो हमारा यानी मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र हमारे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र यानी पांच तत्वों में जैसे पृथ्वी तत्व है, वो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो मूलाधार चक्र यहां पर होता है। ठीक है। सिक स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वो जल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो वो जल तत्व, जल तत्व से जुड़ा हुआ है तो स्वाधिष्ठान। ठीक है। ठीक। नाभि, आपका जो नाभि है, नाभि और मूलाधार चक्र के सेंटर में स्वाधिष्ठान चक्र होता है। और ठीक नाभि यानी ये आपका जो स्टमक है, यानी जो आपका ये पेट है, ये आपका मणिपूरक चक्र से यानी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। इसके आगे आते हैं, ये आपका है हृदय। हृदय यानी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है, ये आपका जो चक्र अनाहत चक्र है, ये चक्र आपका अग हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि, विशुद्धि यानी कंठ। फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार के सेवन चक्र का उल्लेख सामान्य रूप से सभी को पता है। आज हम कुंडली योग के बारे में, कैसे इन सेवन चक्रों पर ये कैसे वर्क करता है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करके कैसे हम सेवन चक्रों को एक्टिवेट करके अपने जीवन में चल रहे भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों को कैसे समाप्त करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको आज बतलाने वाले हैं। आइए, सर्वप्रथम जैसा कि आपको हमने बतलाया कि सेवन चक्र क्या है, सेवन चक्र की भी अलग अलग मंत्रा होते हैं, अलग अलग मंत्रा होते हैं। मंत्राओं से हम सेवन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। सेवन चक्रों के अलग अलग आसन होते हैं, आसन से भी हम सेवन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। सेवन चक्रों के अलग अलग मुद्राज होते हैं, तो मुद्रा से भी हम सेवन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। सेवन चक्र करने के कई विधि विधान हैं। तो सेवन चक्र एक्टिवेट करने के लिए सर्वप्रथम हमें सामान्य रूप से एक आसन लगा लेना चाहिए। वह आसन सुखासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है। सहजता से, सरलता से जिस एक आसन में आप बैठ सकते हैं, आराम से आप बैठ जाएं। बैठने के पश्चात क्या निश्चित कर लें कि आपका मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी आप सीधी है या नहीं, इस बात का ध्यान रहे। मेरुदंड को सीधा रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। शरीर को सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे। शरीर को अब हम कुंडली योग की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुंडली योग की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रहे। सर्वप्रथम आपको हम बतला दे रहे हैं, अगर आप मूलाधार चक्र, जैसे हमने अभी आपको बताया मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वम, क्या है मंत्र, वम। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वम, वम मंत्र का विधान है। साथ ही इसके साथ में आपको पृथ्वी मुद्रा भी लगाना चाहिए।
ये है पृथ्वी मुद्रा। ध्यान से देख ले, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वम मंत्र का प्रयोग किया जाता है, साथ ही मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता है। मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते हुए स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लम स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लम मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ में आपको वरुण मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। वरुण मुद्रा का प्रयोग कैसे करेंगे? हमें अपने कनिष्ठिका कनिष्ठिका उंगली को अंगुष्ठा से कोर में एक दूसरे को लगाकर रखना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। क्या आपका वरुण मुद्रा है? उसी के साथ साथ वरुण मुद्रा के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र, जो कि हमने आपको बतलाया था यह अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व के लिए हमें रम 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 मंत्र का प्रयोग करते हुए सूर्य मुद्रा लगाना चाहिए। ऐसे में मणिपूरक चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे में मणिपूरक चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मणिपूरक चक्र के बाद हमने आपको बताया अनाहत चक्र। अनाहत जो चक्र होता है वो हमारा हृदय होता है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें यम मंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हमें अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अपान वायु मुद्रा इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हमें मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से लगाना है और तर्जनी को अंगूठे के बगल में रखना है। यह है अपान वायु मुद्रा, यानी हृदय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अनाहत चक्र के बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र के पास। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम हम मंत्रा का प्रयोग किया जाता है। और यहां पे आपको शंख मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। शंख मुद्रा, दोनों हाथ की हथेली ऐसे सामने की तरफ रखे, अंगूठे को ऐसे इस तरह से पकड़ना है, यानी बाएं हाथ के अंगूठे को, ये आपका दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ते हुए तर्जनी को अंगूठे से लगाएं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। यह है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा विशुद्धि चक्र के लिए बनाया जाता है। साथ ही हम हम मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र का एक्टिवेट करने के लिए ओम मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ओम मंत्र के साथ में ज्ञान मुद्रा, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ज्ञान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ओम मंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सहस्त्रार मुद्रा बनाना पड़ता है। सहस्त्रार मुद्रा बनाना पड़ता है। वह मुद्रा कैसे बनेगा? दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में ऐसे मिला ले। उंगली, छोटी उंगली कनिष्ठिका को सामने रखना होता है। ऐसे कनिष्ठिका को सामने ऐसे रखना होता है। यह है सहस्त्रार मुद्रा। इससे हमारा सहस्त्रार मुद्रा यानी समस्त ब्रह्मांडी ऊर्जा हमें प्रदान
होता है। यह है सहस्त्रार मुद्रा। इस तरह से सेवन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए सेवन मंत्राज होते हैं और सेवन मुद्राज होते हैं, आसन भी होते हैं। तो आज हम आपको मंत्रा और मुद्रा के बारे में बतलाएंगे और विधि बतलाएंगे कि कैसे कुंडली योग करके हम अपने पांच तत्वों को एक्टिवेट कर सकते हैं और इन ऊर्जा को एक्टिवेट करके अपने आभा मंडल को कैसे मजबूत बना सकते हैं। साथ ही मजबूत बनाने के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की समस्याएं, कैरियर से, धन से, व्यापार से, रिश्तों से, सम्मान से जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं अब किसी प्रकार के पैसों को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुंडली योग कर लिया, एक कुंडली योग होता है ज्योतिष में और एक कुंडली योगा होता है योगा में। तो दोनों जगह पर कुंडली योग का विधान है। क्योंकि हम योग की क्लास दे रहे हैं, इसलिए हम कुंडली योग के बारे में चर्चा ना करके हम योगा, कुंडली योगा के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार के सभी प्रकार के भिन्न भिन्न समस्याओं से कैसे छुटकारा पाए, इसके लिए हम आपको बतलाने वाले हैं। कुंडली के माध्यम से सेवन चक्र एक्टिवेट होंगे, जिससे आपका पंच तत्व एक्टिवेट होगा और इसके प्रभाव से समस्त प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही सूर्य से लेकर केतु तक ग्रह दशा जो नकारात्मक प्रभाव से भिन्न भिन्न परेशानियां उत्पन्न होता है, वह भी समाप्त हो जाएगा। अब आपको लाल किताब की उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुंडली योगा नियमित रूप से अभ्यास में सम्मिलित कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। अनेकों प्रकार के उपाय करके थक चुके हैं, तो अब आप कुंडली योग के चमत्कार को देखिए। सभी प्रकार के उपायों को आप निश्चित तौर पर भूल जाएंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वर विज्ञान, श्वासों का विशेष ध्यान रखना है। कुंडली योगा में आपको अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक ये समझना है। अंतर कुंभक क्या है और बाह्य कुंभक क्या है, इस बारे में भी जानना बहुत आवश्यकता है। अंतर कुंभक वह है जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं तो श्वास अंदर से बाहर ना निकले, श्वास अंदर ही स्थिर रहे, इसे कहते हैं अंतर कुंभक। और बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक वह है जब हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो कुछ देर तक हम ठहराव करें, श्वास को पुनः अंदर ना खींचे, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो इस तरह से अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के बारे में हमने आपको बतलाया। आइए आगे के बारे में चलते हैं। अब हम सर्वप्रथम एक आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के पश्चात शरीर को सीधा रखेंगे। शरीर को सीधा रखेंगे। शरीर को सीधा रखने के पश्चात शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ यह निश्चित कर लें हमारा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को हमें सीधा रखना है, अपने फेस को, गर्दन को सीधा रखना है।
सामान्य तरीके से बैठ जाएं। सबसे पहले कुंडली योग करने से पहले हमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि हम श्वास, हाथ को उठाएंगे, श्वास अंदर की ओर लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जब हमारा हाथ नीचे की तरफ आएगा तो हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ देंगे। ये हो गया भ्रस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया। सभी लोग ऑन स्क्रीन वीडियो पे आ जाएं। यह सुनिश्चित हो सके कि आप क्रिया को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। योग करते समय किसी प्रकार का, ठीक है, हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है, लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम प्रकार के, जब हम एक अवस्था में जाते हैं तो हमें यह कल्पना होता है कि प्रभु, काश या तो हमें हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर दो, हमारे स्वास्थ्य, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर दो। तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो दवा पे दवा, दवा पे दवा, दवा पे दवा चलता है, और जब दवा नहीं काम करता तो क्या होता है, जिस भी अंग डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसे डॉक्टर कहते हैं भैया अगर जीवित रहना है तो इसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें अपने अंगों को सुरक्षित रखना है। अब हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है और हमें कम से कम मेडिसिन का प्रयोग करना है, ताकि अपने जीवन में हम सकारात्मक प्रभाव को ला सके। आइए चलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, 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 श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। कंटिन्यू करते हैं कम से कम 20 टाइम। वैसे तो इसका आपको 3 सेट करना चाहिए, पर आज हमने स्टार्टिंग किया है तो शुरुआत हम एक सेट से कर लेते हैं, कल हम इसको बढ़ाएंगे। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। आगे बढ़ते हैं, कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम करते हैं। कपाल भाती प्राणायाम कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम कपाल भाती करने के लिए हम सामान्य मुद्रा बना लेंगे। सामान्य मुद्रा, सामान्य मुद्रा से हमारा पाचन शक्ति बढ़ता है, पाचन में सुधार आता है, एसिडिटी कब्ज नहीं बनने देता। यह है सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा ऐसे बनाए और दोनों हाथों को साइड में ऐसे रख लें, अपने घुटने पर, शरीर को सीधा रखें। अब यह सुनिश्चित कर ले, सर्वप्रथम एक सामान्य श्वास लें और श्वास को छोड़ दें। 2 बार श्वास लें और श्वास को छोड़ दें। यह निश्चित हो जाए कि हमारी श्वास श्वास हमारे सामान्य रूप से आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी चल रहा है, इस बात का ध्यान रहे। अब हम श्वास खींचेंगे, जब श्वास अंदर लेंगे और जब श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हमारा स्टमक, जैसे सामान्य रूप से जब श्वास छोड़ते हैं तो स्टमक बाहर की तरफ जाता है। अब यहां पर क्या करना है, जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा स्टमक अंदर की तरफ आना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। कपाल हाथ, कपाल भाती कपाल भाती प्राणायाम इस तरह से किया जाता है। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है तो प्रभु स्टमक, जी, समान मुद्रा फिर से बताइए। ये है सामान्य मुद्रा। समान मुद्रा फिर से। सामान्य मुद्रा इस तरह से ओके। होता है, ये सामान्य मुद्रा ऐसे बनाना है और शरीर को सीधा रखना है। अब हम चलते हैं कपाल भाती प्राणायाम की ओर। कपाल भाती प्राणायाम करने के लिए शरीर को सीधा रखें, सामान्य रूप से श्वासों का निश्चित हो जाना जरूरी है। अब हम श्वास लेंगे और श्वास बाहर की तरफ छोड़ते समय स्टमक को अंदर खींचेंगे। आइए कपाल भाती प्राणायाम शुरू करते हैं।
10 से 15 बार समान रूप से कपालभाति प्राणायाम पूर्ण होने के पश्चात समान रूप से श्वास लें और श्वास को एक बार छोड़ दें। सुनिश्चित हो जाए कि श्वास सामान्य हो चुका है। अब हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम इस तरह से वायु मुद्रा बना लें और आप अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर लेंगे और थोड़ी देर श्वास को मणिपूरक चक्र के पास होल्ड करेंगे। यानी अब यहां पर आपको अंतर कुंभक लगाना है और फिर धीरे से श्वास आपको फिर क्या करना है, बाई नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास धीरे से छोड़ना है और बाह्य कुंभक लगाना है। थोड़ी देर के बाद फिर से आपको दाहिनी नासिका से श्वास लेना है और बाई नासिका से अंतर कुंभक यहां पर लगाते हुए बाई नासिका से श्वास आपको धीरे से छोड़ना है। इस तरह से यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। ऐसे में हम आज के समय में 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे हमें कुंडली योग के बारे में भी जानना है। आइए शुरुआत करते हैं। श्वास धीमी गति से लेना है, लंबी गति से श्वास नहीं लेना है। सामान्य रूप से जितना सहजता से धीरे धीरे श्वास ले उतना ही अच्छा है। श्वास छोड़ेंगे दाहिनी नासिका से बाई नासिका, अभी फिर से दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे अंतर कुंभक, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर। पुनः फिर से करते हैं, दूसरा चक्र पूरा करते हैं। बाई नासिका से श्वास अंदर, अंतर कुंभक, श्वास रोकिए। अब दाई नासिका से श्वास छोड़ दे, पुनः फिर से श्वास लें दाई नासिका से और बाई नासिका से धीरे से श्वास फिर से पूरा करें। इस तरह से नाड़ी शोधक यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के पश्चात अब हम करेंगे सामान्य रूप से भ्रामरी, यानी अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम करना है। यूं तो कई प्रकार के भ्रामरी प्राणायाम में कई प्रकार की खेचरी भी होता है, लगाना पड़ता है खेचरी मुद्रा। हाँ, लेकिन अभी हम आपको सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम बता रहे हैं। ये सर्वप्रथम आपको अपने ऐसे अंगूठे से जो कान के साइड में, हाँ, ये से ऐसे बंद कर लें और समान रूप से आंखों को बंद करना है, ऐसे रखना है। अभी हमें नाक को नहीं दबाना है, अपने नोज को नहीं दबाना है। या हम आगे जब कुछ दिन प्रयास अभ्यास अच्छे से हो जाएगा तब हम आपको अंतर कुंभक बाह्य कुंभक करके कैसे आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है उसके बारे में बताएं। अभी समान रूप से श्वास ले लें, ऐसे करें। अब अंदर ही अंदर गुंजन करना है, गुंजन करना। आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हो, अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते समय अंदर ही अंदर गुंजन करना है। यानी आप भैरव जैसा गुंजन कर सकते हैं। हाँ, और जैसे होता है ना एक भौरा, भौरा होता है ना, कान के पास गुनगुनाता रहता है, या
मच्छर भी आके कान के पास गुन कराता आवाज करता रहता है, उस तरीके से हमें हौरा की तरह गुंजन करना है या ओम की तरह गुंजन करना है। ऐसे में आपका जो जीभ है ना वो तारू में होना चाहिए, ऊपर तारू में लगा के रखे। दांत को आपस में तीत जो है, दांत को दबा कर नहीं रखना है, ब्रेन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना है, दांतों पे दबाव नहीं देना है, एकदम अपने आप को सहज यानी सरलता से रखना है समान रूप से। आइए शुरू करते हैं। इस तरह से सामान्य रूप से भ्रामरी किया जाता है। अब हम सामान्य रूप से पूर्ण रूप से कुंडली योग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सामान्य रूप से लंबी श्वास लें और छोड़ दें, लंबी श्वास ले छोड़ें, अपने शरीर पर लंबी श्वास खींचते हुए श्वास शरीर पर छोड़ें। अब हम कुंडली योग करने के लिए सामान्य रूप से तैयार हो चुके हैं। आइए, जिन्होंने स्क्रीन पर अपने वीडियो को ऑफ किया है वो अपने वीडियो को ऑन कर लें, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि आप सही तरीके से क्रिया कर रहे हैं योग क्रिया या नहीं कर रहे हैं। बात यहीं पर समाप्त नहीं होता, अभी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमने आपको बतलाया कुंडली योगा के साथ साथ आपको ध्यान योगा, योग मुद्रा, कलर थेरेपी, जल थेरेपी, स्वर विज्ञान, मेडिकल योगा, मेडिकल योगा कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, साउंड हीलिंग, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ ध्वनि से कैसे अपने आप को ठीक किया जाए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप पावर योगा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो बाद में आपको स्वस्थ करके हम पावर योगा और जुम्बा की भी क्लास दे सकते हैं। प्राणायाम के बारे में तो हमने आपको बतला दिया, हठ योगा क्या है इसके बारे में भी आपको जानना है। तो आइए चलते हैं, हम कुंडली योगा के बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए। सर्वप्रथम अब हम अपनी पृथ्वी यानी मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और वम वम मुद्रा। अभी हम कलर देखिए, यहाँ पर सेवन चक्रा के कलर्स भी होते हैं, अभी हम कलर्स पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यह निश्चित किया जाए, अभी हम केवल अपने मंत्रा पे ध्यान देंगे और मुद्रा बनाएंगे, और मूलाधार चक्र किस जगह पर है, किस भाग पर है, यह ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि कुछ दिन अभ्यासी हो जाने के बाद, कुछ दिन अभ्यास हो जाने, क्योंकि अभी आपको आगे आप कलर आपके भीतर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप अभ्यासी नहीं है, अगर आपने कभी कुंडली योगा नहीं किया है तो कलर आपको दिखेगा नहीं, आपके आपके तुरंत तत्काल आपके सेवन चक्र एक्टिवेट नहीं होते। उसके लिए क्या करना है, अभी हमें आपको सिर्फ अपने चक्रों पे ध्यान केंद्रित करना है और चक्रों के साथ साथ मुद्राओं पे ध्यान केंद्रित करना है, जो मुद्रा बनानी है और मंत्रा पे ध्यान केंद्रित करना है। आइए हम